Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve MCQ on real numbers. This is RD Sharma's solution of class 10 chapter 1. So let us start. Question number 1. The exponent of 2 in the prime factorization of 144 is. ठीक है, तो यहाँ हम लोग से पूछा जा रहा है कि 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब। तो सबसे पहले हम लोग 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 144 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 टू जा 16, 16 इंटू 3 48 एंड 48 इंटू 3 144। ठीक है, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2। तो 2 का एक्सपोनेंट पूछा गया है। ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट मतलब 2 का पावर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर 4 है। सो राइट आंसर इज 4। सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. The LCM of two numbers 1200, which of the following cannot be their HCF. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी HCF मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन इसका HCF नहीं हो सकता है। 2 नंबर का LCM, 2 नंबर का LCM दिया हुआ है कि 1200 है। ठीक है, 2 नंबर का LCM 1200 है। तो अगर 2 नंबर का LCM 1200 है तो उस 2 नंबर का HCF इनमें से कौन नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM जो रहता है वो HCF से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1200 जो है वो 600 से डिविजिबल है। ठीक है, 400 से भी डिविजिबल है, 200 से भी डिविजिबल है, लेकिन 500 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LCM मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई HCF। ठीक है, वी नो दैट LCM इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो LCM 1200 है वो 500 से डिविजिबल नहीं है। तो राइट आंसर ये होगा कि ये इसका HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. इफ n इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 देन द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोस इन n। ठीक है, अगर इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो पूछा जा रहा है कि कंजिक्यूटिव जीरो कितना आएगा। ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी n नेचुरल नंबर है उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। ठीक है, 2 3 5 7, तो यहाँ 4 प्राइम नंबर आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरो जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. The sum of the exponent of the prime factors in the prime factorization of 196 is. ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो सबसे पहले हम लोग 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं किससे करते हैं, 2 से ये 98 टाइम्स में। ठीक है, फिर अगेन 2 से ये 49 टाइम्स में, और ये 7 7 जा 49, मतलब कि 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया वो आया मेरा 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 2 टाइम्स है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछा गया है, तो यहाँ एक्सपोनेंट कौन है, ये 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 7 का एक्सपोनेंट 2 है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि 2 + 2 कितना हो गया, 4। सो सी इज राइट ऑप्शन। Question number 5. The number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number, ये rational number दिया हुआ है 23 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि डेसिमल के कितना डिजिट के बाद
ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि पावर कितना है, ठीक है। नीचे में देखेंगे जो भी फैक्टर है प्राइम फैक्टर, ठीक है, 2 और 5 जो है उसमें देख लेंगे कि उसका मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं यहाँ 5 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हुआ, ठीक है। तो ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, if p1 and p2 are two odd prime numbers such that p1 greater than p2, ठीक है। तो p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर इज क्या होगा, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर और अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है कि p1 इज ग्रेटर देन p2, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम लोग p2 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा p1 माइनस p2 ग्रेटर देन, यहाँ p2 में p2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है क्या, p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका p1 प्लस p2, ठीक है, और p1 माइनस p2, ठीक है। तो p1 माइनस p2 जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब हम लोग p1 और p2 कैसा नंबर है, ऑड प्राइम है, ठीक है। तो ऑड प्राइम है, तो अगर ऑड प्राइम को हम लोग ऐड करेंगे तो दो ऑड प्राइम को ऐड करने पर इवन नंबर आता है, ठीक है। दो ऑड प्राइम को हम लोग जब भी किसी भी दो ऑड प्राइम को ले लीजिए आप, अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये इवन नंबर आएगा, और उसका सब्ट्रैक्शन भी ऑड प्राइम का इवन ही आएगा, ठीक है। तो ये भी इवन ही आएगा। अब इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा वो हमारा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इवन नंबर, ठीक है। तो p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर क्या आएगा, एन इवन नंबर। सो राइट ऑप्शन इज ए। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, ठीक है, a का दिया हुआ है कि a जो है वो पी क्यू स्क्वायर में एक्सप्रेसिबल है, अब b के बारे में बताया गया है p का क्यूब q, ठीक है, वेयर p एंड q बेइंग प्राइम नंबर्स, ठीक है, p और q प्राइम नंबर्स है। देन एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, a और b का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो a का प्राइम फैक्टरेशन हमारे पास दिया हुआ है और b का भी प्राइम फैक्टरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि सभी नंबर को लिखते हैं जो भी प्राइम फैक्टरेशन में आता है और मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू में, ये p दोनों में प्रेजेंट है, तो p में देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर पी क्यू है, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे हम लोग, पी क्यू एलसीएम में, ठीक है। तो हम लोग जब हम एलसीएम लिखेंगे तो जो मैक्सिमम पावर है उसको उठाएंगे, तो p पावर क्यू ये ज़्यादा है, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर और q ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो क्यू स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, यहाँ मिल रहा है हमारा आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं प्राइम फैक्टर में तो प्राइम नंबर में अगर जो कॉमन है उसमें मैक्सिमम पावर वाला नंबर उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि पी और पी क्यू में मैक्सिमम पी क्यू है और क्यू स्क्वायर क्यू में मैक्सिमम क्यू स्क्वायर है, तो जो मैक्सिमम है वो, और एच में इसका जस्ट अपोजिट जो मिनिमम रहेगा उसे उठाएंगे, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में अभी देखना है कि इन क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ए क्या दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेंगे, ए पी क्यू स्क्वायर था, ए पी क्यू स्क्वायर था, और बी इक्वल टू क्या था देख लेते हैं हम लोग, पी क्यू का इंटू क्यू, पी क्यू इंटू क्यू। अब हम लोग को निकालना है क्या, एचसीएफ। तो अभी हमने बताया कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला देखते हैं और एचसीएफ में मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर कौन है, पी और पी क्यू में मिनिमम कौन है, पी है, और क्यू स्क्वायर और क्यू में मिनिमम कौन है, क्यू है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पी क्यू। सो राइट ऑप्शन इज ए, पी क्यू। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 में भी उसी तरह का मैथ्स है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m का दिया हुआ है क्या, पी क्यू, ठीक है। यहाँ m का वैल्यू दिया हुआ है p इंटू क्यू का क्यूब, और n का वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, p और q प्राइम नंबर है।
तो एचसीएफ निकालना है। तो अभी हम लोग को देखा था कि एचसीएफ निकालना है, तो अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो जो मिनिमम पावर है वो उठाएंगे। पी और पी क्यू में मिनिमम कौन है? पी है, और क्यू क्यू और क्यू स्क्वायर ये ठीक है, क्यू दोनों में कॉमन है। कॉमन देख रहे हैं हम लोग कि इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है। तो जो एचसीएफ में हमने बताया अभी कि जो मिनिमम पावर होगा उसे उठाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर, सो पी क्यू स्क्वायर, सो बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ठीक है, दो नंबर है ए और 18 का एलसीएम दिया हुआ है 36, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, एचसीएफ 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ, फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है यहाँ पर? ए और 18 है, ए इंटू 18, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 इंटू एलसीएम दिया हुआ है 36। यहाँ आप किसी को भी पहले बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एलसीएम को पहले लिख देंगे एचसीएफ को बाद में लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 36/18, तो 18 2 जा 36, फाइनल आंसर इज ए इक्वल टू 2 2 जा 4, सो 4 इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर एचसीएफ एलसीएम पता है तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर भी पता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट 2 2 जा 4, 4 इज सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से ही बना सकते हैं। डी एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज, अब यहाँ पर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एचसीएफ 95 और 152 का क्या होगा, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं। तो हम 152 में 95 से डिवाइड करेंगे, तो 95 1 जा 95, ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 57, ठीक है। अब फिर डिवाइड कर देंगे, ये 95 जो है अब यहाँ पर डिविडेंड में आ जाएगा 95, 57 1 जा 57, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 38, 15 में 7 गया 8, और यहाँ बच गया 8, 8 में बच गया 3, ठीक है। अब 38 है, 38, अब ये 57 जो है इस वो यहाँ आ जाएगा 57, लॉन्ग डिवीजन में हम लोग ऐसे ही बनाते थे, 38 1 जा 38, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 19, अब क्या करेंगे, ये 38 यहाँ आ जाएगा 38, तो 19 2 जा 38, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो जो लास्ट डिवाइजर है वो एचसीएफ हो गया, तो ये एचसीएफ क्या हो गया? 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इक्वल टू 13 एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 169 निकालना है, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो ठीक है। अभी हम लोग जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखे थे फार्मूला कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम कितना है वो निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एलसीएम को अननोन था तो उसे हम लोग एक्स मान लिए हैं, आप एलसीएम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 26 इंटू 169, ठीक है, ये 13 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बच गया? एक्स, 13 से ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब x इक्वल टू निकालना है, x 26 इंटू 13, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 26 इंटू 13, ठीक है। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 338, ठीक है। सो 338 इज राइट आंसर, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 26 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 338, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए इक्वल टू, ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 टू दी पावर n इंटू 5, ठीक है। 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर ए बी सी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियरली दिया हुआ है, एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी, और उस तीनों नंबर का एलसीएम जो है वो ए है, ठीक है। एलसीएम इतना है, तो n का वैल्यू निकालना कि यहाँ 3 पावर n कितना होगा, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं
ठीक है। तो एलसीएम निकाला हुआ है मेरा, कितना है 2⁻³ इंटू 3a² इंटू 5। और अगर हम लोग अगर नहीं दिया हुआ रहता, अगर नंबर से निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। 2⁻³ है, यहाँ 2 है और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो मैक्सिमम कौन होता है, जो मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम वही लेते हैं, 2⁻³ आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 3n है, ठीक है। तो 3n है और यहाँ 3 है, इसका मतलब 3n बड़ा होगा नंबर, कुछ वैल्यू होगा इसका, ठीक है। तो ये 3n है ले लिए, क्योंकि ये तो 3 है, मतलब क्या कि पावर 1 है, यहाँ कुछ पावर दिया हुआ है, मतलब वो मैक्सिमम पावर होगा, तो 3n ले लिए। और थर्ड नंबर जो इसमें दिख रहा है तीनों में, वो 5 है, ये दोनों में 5 है, ठीक है। तो 5, ठीक है। एलसीएम में हम लोग सारा नंबर को लेते हैं विथ मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब ये एलसीएम मेरा पहले से दिया हुआ था, ये एलसीएम हमारा पहले से ही दिया हुआ था कि तीनों नंबर का एलसीएम ये है, ठीक है। और अभी हम लोग ने ये ए बी सी का एलसीएम निकाला ही आया है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3² है और यहाँ 3/n है, ठीक है। बाकी तो मिल ही रहा है, 2 का क्यूब 5, तो यहाँ भी 5 है। अब यहाँ 3⁻n है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए n का पावर क्या हो जाएगा 2, देयरफॉर n = 2, ठीक है। इक्वेट कर लिए हम लोग पावर को, n का आंसर क्या आया 2, सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587, ये नंबर है 14587 डिवाइडेड बाई 1250, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है, कितना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा डेसिमल के बाद, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14587 बाई ये 1250 को हम लोग लिख सकते हैं 625 इंटू 2, 625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा ही आएगा। और इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं 14587 बाई ये 625 को हम लिख सकते हैं 5⁴, देख लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 और ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता ही है, इंटू 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में, ठीक है। जब भी हम लोग टर्मिनेट डेसिमल देखते हैं तो 2 और 5 का नीचे अगर प्रोडक्ट है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर है उतना डेसिमल के उतना डिजिट के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेस, ओके, 4 डेसिमल प्लेस इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, इसको प्राइम फैक्टर में कर लेंगे। प्राइम फैक्टर आप जैसे कीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर जब भी हम इसको करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा 5/4 इंटू 2, और मैक्सिमम दोनों में मैक्सिमम पावर जो रहेगा उतना डेसिमल प्लेस के बाद ही टर्मिनेट करेगा, तो मैक्सिमम पावर 4 आया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 15, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर देन p² q², ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। p और q अगर को प्राइम है, p एंड q अगर को प्राइम है तो उसका स्क्वायर भी को प्राइम ही होता है। को प्राइम मतलब क्या कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होगा, ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 3 और 5 का एक को प्राइम नंबर है, इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 का क्या आएगा 1 इंटू 3, और 5 का करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 5, तो कॉमन क्या हुआ 1, ये को प्राइम है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 25, तो 9 और 25 में भी कॉमन क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। 9 को अगर हम लोग करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3, और 25 को करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 5 ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन 1 ही आ गया, ठीक है, तो को प्राइम नंबर हो गया। तो अगर p और q को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी को प्राइम नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16/25, 16/225, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 8 जा 128 बाई 225 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक है।
और इसे हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 64/1000, ठीक है। तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/18। 18 को हम लोग कभी भी 10 का मल्टीपल में नहीं ला सकते हैं, 21 को नहीं ला सकते हैं, 250 को ला सकते हैं, ठीक है। 250 को अगर 7/250 है और इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28/1000, ठीक है। ये आ जाएगा 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 1 and 4, सो डी इज राइट ऑप्शन, 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 17, if 3 is the least prime factor of number A and 7 is the least prime factor of number B, then the least prime factor of A and B is, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर ए है, उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसमें से सबसे छोटा जो है वो 3 है, और बी कोई नंबर है उसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर करते हैं जो भी प्राइम नंबर रहेगा तो उसमें सबसे छोटा जो है वो 7 है, ठीक है। तो ए प्लस बी को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि अगर ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके बाद जो भी 3 के से ऊपर जो भी रहेगा वो तो बड़ा ही रहेगा। लिस्ट सबसे छोटा 3 है, ठीक है, तो सबसे छोटा 3 है, इसका मतलब कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब क्या हो गया, ए जो है वो ऑड नंबर हुआ, ठीक है, ये ऑड नंबर हुआ। और उसी तरह से बी का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 7 है, ठीक है। तो बाकी इसके बाद जो प्राइम फैक्टर होगा वो 7 से बड़ा ही होगा और वो भी ऑड नंबर होगा। तो बी कैसा नंबर है, बी भी ऑड है, ठीक है। बी, ए और बी क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। अब ए और बी को ऐड करेंगे तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है, इवन नंबर आएगा। किसी भी 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर ही आता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई भी 11 ऑड नंबर है और 13 ऑड नंबर है, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4, 1 1 2, 24। 24 क्या है, इवन नंबर है। किसी भी 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 20 इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, तो उसका किसी भी इवन नंबर का लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2 ही होगा। तो आंसर इज 2, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।